हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ओल्ड स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी अपनी अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज के लिए सॉरी कि आपको क्लास नहीं मिली थी, क्योंकि बिकॉज हमारे यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, तो माइक मेरा एकदम से डाउन हो गया था। तो कल आपको क्लास ही मिल जाएगी स्टूडेंट, यानी कि 10 तारीख में आप अपनी क्लास कर लीजिएगा। तो इसमें हमने जो सवाल किए हैं आपको पता होगा कि हमने सितंबर और अक्टूबर को कंप्लीट कर दिया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन मुझे अगस्त के इम्पोर्टेंट लगे हैं, तो आज मैंने इस श्रृंखला में वो शामिल किए हैं स्टूडेंट। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, एकदम फर्स्ट क्लास है, मज़ेदार है, आपको करने में भी अच्छा लगेगा और आपको कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ, हमारी तैयारी हो रही है और एग्जाम में आप एकदम से बढ़िया करके आने वाले हैं स्टूडेंट। टारगेट सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसमें हम रिवीजन कर रहे हैं करंट अफेयर डेली 2023 का। अति महत्वपूर्ण हमारे सवाल होते हैं, व्याख्या सहित होते हैं। टॉप 10 क्वेश्चन है जिसमें हम करंट अफेयर क्वेश्चन शामिल करते हैं, जो हमारे आने वाली आगामी परीक्षा स्टूडेंट, जैसे आपको पता होगा आर यूपी पुलिस, सीटेट, आरटेट, बीडीओ, लेखपाल, एसएससी और वनडे एग्जाम स्पेशल के लिए एकदम रामबाण क्लास है स्टूडेंट। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हैं, बढ़ते हैं अपनी श्रृंखला की तरफ। देखते हैं हमारी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है। आपसे सबसे शुरू में एक मेरी विनती है कि अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपने पहली बार विजिट किया है चैनल पर, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बने रहेगा चैनल के साथ। और स्टूडेंट, आपसे एक और बात बोलनी थी कि आपको इसलिए मालूम होगा कि कम्युनिटी पोस्ट पर हम 2 क्वेश्चन रोज के डेली डालते हैं, तो प्लीज आप वहां पर भी विजिट कीजिएगा, वहां पर भी अटेंशन दीजिएगा और वहां पर भी अपनी अटेंडेंस लगाइएगा कि हाँ, आपको क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बिकॉज वहाँ पर क्या है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन उठा के डाल दिया जाता है, वो भी स्टैटिक से होता है, कोई पॉलिटिक्स से होता है, कोई इकोनॉमिक्स से होता है, करंट अफेयर से होता है, कोई स्टैटिक स्पेशल से होता है, कोई स्टडी स्पेशल से होता है। तो प्लीज आप वहां पर भी विजिट कीजिएगा स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या है। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है। पहला क्वेश्चन है कि अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन किनली किस देश ने लॉन्च किया है? ऑप्शन हो जाएगा यूएसए, चीन, भारत, सिंगापुर। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा चीन, यानी कि चीन ने अपना खुद का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम रखा है ओपन किनली। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया स्टूडेंट। क्या हुआ है, क्योंकि ये जो सहायता लेता था, ये यूएसए से सहायता लेता था, तो इसने क्या किया है, यूएसए की सहायता न लेने के लिए, अपनी निर्भरता को कम करने के लिए, इसने खुद का अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। तो उसने उसका नाम रखा है चीन ने ओपन किनली। तो ये हमारे क्वेश्चन का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो हमारी स्क्रीन पर स्टूडेंट इस प्रकार है। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए किस देश ने समझौता किया है? ऑप्शन हो जाएगा मालदीव, भूटान, पनामा, थाईलैंड। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पनामा। पनामा ने भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि जो भी यहाँ पे चुनाव हो, चुनाव निष्पक्ष हो, उसमें कोई भी घोटाला ना हो और प्रत्येक उम्मीदवार को अपना सटीक वोट मिले, और एक लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही आवश्यक होता है स्टूडेंट। आप स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारत के संविधान में जो चुनाव निर्वाचन का है, उसका जो उल्लेख है वो भाग 15 के अंदर होता है, ये आपको पता होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल कौन कौन से आते हैं, तो आपको पता होगा आर्टिकल 200, 324 से 339 के अंतर्गत चुनाव आयोग का वर्णन दिया हुआ है। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। वर्तमान में हमारे चुनाव आयुक्त कौन है? तो हो जाएंगे राजीव कुमार, ये हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, साथ में आप इसकी डिटेल भी याद रखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में इस बार बहुत प्रकार से, जैसे G20 हो गया, SCO हो गया, तो इन सब की भारत में बैठक हुई है। तो उसी प्रकार से आपको पता होगा कि अर्बन 20 महापौर का 6वां शिखर सम्मेलन 2023 भारत में आयोजित किया गया है। लेकिन उसमें एक कंडीशन डाल दी गई है कि कौन कहाँ पर आयोजित किया गया, हमसे ये पूछा जा रहा है स्टूडेंट। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। गुजरात में, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। यानी कहने का मतलब है कि अर्बन 20 महापौर का 6वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? गुजरात में। अगर ये पूछा गुजरात में कहाँ पर हुआ है, तो आप लगाएंगे अहमदाबाद में इसका आयोजित किया गया था। तो ये स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि G20
का सम्मेलन जो 2023 में इसकी बैठक की अध्यक्षता की है वो की है हमारे भारत ने। और भारत में भी कहाँ हुआ था आपको पता होगा, ये हुआ था दिल्ली के अंदर। तो आप यहाँ से राइट आंसर लगाएंगे। और जो जिस बिल्डिंग में हुआ था उसका नाम क्या था, मंडपम। मंडपम इसका राइट आंसर था। और यहाँ पर क्या लगी है, भगवान शिव की नृत्य करती हुई मूर्ति भी लगाई गई है। तो ये काफी स्पेशल है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि काफी। और आपको पता होगा कि 2024 में जो जो G20, जब तो G20 नहीं रहेगा, G20 बंद हो गया, क्योंकि आपको पता होगा इसमें दक्षिण अफ्रीका का जो संघ था वो इसमें शामिल हो गया है। तो G20 न रहकर हो गया G20 बंद। तो उसकी जो सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है वो कर रहा है ब्राजील। तो स्टूडेंट आप ये भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर अगला किस में अध्यक्षता हो रही है, कौन कर चुका, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप उसको याद रखेंगे स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्टूडेंट अभी आपको पता होगा कि आप में कुरुक्षेत्र यानी गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो वो कहाँ हुआ है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ है। अगर आपसे पूछ ले इसका भागीदार स्टेट कौन सा था, तो असम था। ये भी मैं क्वेश्चन पीछे करा चुकी हूँ संडे स्पेशल करंट अफेयर रिवीजन में। तो आप अगर किया होगा तो आपको वहाँ पे पता होगा। तो ये अगस्त के मुझे कुछ क्वेश्चन लगे जो मुझसे छूट गए थे, मैंने सोचा छोड़ने से क्या फायदा है कि स्टूडेंट को करा दिया जाए, क्योंकि आप एकदम सटीक तैयारी कर रहे हैं। और 2024 एकदम से गोल्डन ईयर है, क्योंकि आपको पता है चुनाव में जो सरकार होती है एकदम सकेदे होती है, एकदम से अपनी वोट कट करना नहीं चाहती है। तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकालना। तो इस बार हमको सिलेक्शन ले लेना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अम्मा पोखरी योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है, ओडिशा, मुंबई, गुरुग्राम, गुवाहाटी। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्टूडेंट अगर कभी कभी आपको पता अम्मा और मो, अगर अम्मा और मोर लगा हुआ है किसी भी योजना के आगे, तो आप आंख मिच के लगा दीजिएगा कि वे योजना उड़ीसा से ही संबंधित होती है। मो बेटी हमारी बेटी हमारा अभिमान, मो बेटी करके लगाया था, तो वो भी किसका ही था, उड़ीसा की था। स्टूडेंट आपको पता होगा जब यहाँ पर नया चावल आता है तो नया चावल के लिए एक नुआखाई, उसको बोलते हैं ये नुआखाई महोत्सव, यानी कि नया चावल। तो नुआखाई जो महोत्सव बनाया जाता है वो भी ओडिशा में मनाया जाता है। उसमें क्या होता है, चावल का भात बनाया जाता है, मीठा भात होता है, और ये माता को चढ़ाया जाता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट आपको जैसे कि पता होगा गुरुग्राम में ISO इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है। और आपको पता होगा ये पहला एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय जो हमारे भारत में है, गुरुग्राम में। तो आप इसको भी याद रखिए। चलिए स्टूडेंट देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, उन उबिनास ज्वालामुखी विस्फोट किस देश में हुआ है। स्टूडेंट आपको पता होगा हर महीने या महीने में दो ऐसे होता है कि कोई ना कोई ज्वालामुखी में विस्फोट होता है। ये सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं जो ये फटते रहते हैं। तो स्टूडेंट तो कभी एग्जामिनर की इनकी भी नजर बनी रहती है कि बच्चे की स्टैटिक की जानकारी लेने के लिए करंट अफेयर से बच्चा कितना जुड़ा हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन ये पूछ लेता है स्टूडेंट। तो हमको इन सबको छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक एक नंबर से आपको पता होगा हम आगे पीछे निकल जाते हैं। चलिए स्टूडेंट ऑप्शन देख लेते हैं कि उबिनास ज्वालामुखी विस्फोट किस देश में हुआ है। ऑप्शन हो जाएगा इंडोनेशिया, पेरू, इटली, डेनमार्क। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेरू। तो स्टूडेंट आपको पता होगा पेरू हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। और पेरू की राजधानी पूछेंगे तो लीमा हो जाएगी। स्टूडेंट अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये कहाँ कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। आपको पता होगा पेरू और चिली की सीमा पर अटाकामा मरुस्थल है। आपको पता होगा ये शीत मरुस्थल है, शुष्क और शीत मरुस्थल है। तो आप ये भी याद रखेंगे, अटाकामा ये शुष्क मरुस्थल है, शुष्क बहुत ही ड्राई है। तो आप ये भी याद रखेंगे स्टूडेंट। और अंतर्राष्ट्रीय आलू का जो उत्पादन केंद्र है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, वो भी पेरू लीमा में ही है स्टूडेंट। आप ये भी याद रखें। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा स्टूडेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा हाल ही में जो चल रहा है 2024 मतलब जो 21वीं शताब्दी चल रही है, ये AI इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस दे रही है। क्योंकि आपको पता होगा इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि मनुष्य के जैसा मशीन को बना देना। तो उसी प्रकार के लिए एक सम्मेलन किया गया था, कॉन्फ्रेंस की कराई गई थी, मानव जो रोबोट कॉन्फ्रेंस कराई गई थी। तो उसका आयोजन किस देश में हुआ है, भाई हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन हो जाएगा जेनेवा, न्यूयॉर्क, संघाई, पनामा। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा में। जेनेवा में मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अभी पता होगा
कि जो एआई आधारित जो ये इंटेलिजेंस पे फोकस दे रहे हैं उसकी सुरक्षा के लिए कहाँ पर कॉन्फ्रेंस की गई थी। तो जब आप आंसर लगाएंगे न्यूयॉर्क, तब इसका आंसर न्यूयॉर्क हो जाएगा। अगर मानव रोबोटिक कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो ऑप्शन लगाएंगे जिनेवा। और इनकी सुरक्षा के लिए, यानी कि अगर ये कोई मानव को अहित ना कर दे, मानव का नुकसान ना कर दे, उसकी सुरक्षा के लिए जो कॉन्फ्रेंस की गई थी वो न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी। तो स्टूडेंट आप ये भी याद रखें। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के 7th क्वेश्चन की तरफ, जो हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। 7th क्वेश्चन है, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना किस राज्य में शुरू की गई है। ऑप्शन देख लेते हैं, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटका, गुजरात। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, तो किया गया है गुजरात में। तो स्टूडेंट ये हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा स्टूडेंट, साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नीतीश जी ने दक्ष मिशन स्टार्ट किया था। तो आप ये भी याद रखेंगे, क्योंकि आपको पता होगा आजकल बिहार सरकार ने कहा है कि हम 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त कर लेंगे। तो इनका फोकस बहुत ज़्यादा साक्षरता पर है। तो कभी अगर आपसे पूछ ले बाई चांस, तो आप ये भी याद रखेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन स्टैटिक से भी उठाइए स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद मुझे लगता होगा आप ये पहली बार क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे। अगर आप पहली बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अगर आपको नई जानकारी मिल रही है, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब इतना भी ना अगर आप कर सके स्टूडेंट, तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा आप अपने ग्रुप में। चलिए एक ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला समुद्री शाला भवन निर्माण किस शहर में हुआ था। कोच्चि, पटना, अहमदाबाद, भुवनेश्वर। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि। स्टूडेंट अगर आपसे पूछा जाए कोच्चि कहाँ है, तो कोच्चि कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। तो यहीं पर भारत का पहला समुद्र शाला भवन निर्माण किया गया था। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि जो पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो आप लगाएंगे 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। अगर आपसे 1916 में याद आ रहा होगा, तो भारत में BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी स्टूडेंट। तो आप ये भी याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, हमको डेट से डेट अगर हम लिंक कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए याद करना काफी इजी हो जाता है, क्योंकि हमारा माइंड जो ना रिलेटिव चीजों को बहुत जल्दी से गेन करता है। अगर आप किसी डेट को सोच रहे हैं कि हाँ इसी डेट से मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, अगर वो आपने वहां पे फाइंड कर दिया, तो समझ लीजिए जो वो आपकी जो एक को मेमोरी होती है, एक परमानेंट मेमोरी होती है, तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा स्टूडेंट। तो फिर वो आपसे कभी भूलेंगे नहीं। चलिए क्वेश्चन आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में। गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ, त्रिपुरा में। तो ये हमारे क्वेश्चन का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा। बात आती है मणिपुर की। स्टूडेंट आपको पता होगा संघाई महोत्सव होता है, यानी कि यहाँ पर एक संघाई नाम का हिरण पाया जाता है। तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर संघाई महोत्सव बनाया जाता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट आपको पता होगा गारो, खासी और जैंतिया, गारो गारो हो जाएगी, खासी हो जाएगी और जयंतिया, 3 पहाड़ियाँ यहाँ पाई जाती है। स्टूडेंट आपको पता होगा कि यहाँ पर एक खासी पहाड़ी के नीचे एक चेरापूंजी नामक शहर है। तो आपको पता होगा इधर से हवाएं चलेंगी, इधर से हवाएं चलेंगी, तो ये पर्वत क्या होता है, इसको घेर लेता है, यहाँ पर दबाव बन जाता है, जिस कारण यहाँ बहुत ज्यादा से बारिश होती है। इसीलिए चेरापूंजी जो मानसीराम में है, यहाँ पर सर्वाधिक बारिश होती है। भारत में 200 प्लस की जो बारिश होती है, 200 प्लस सेंटीमीटर की बारिश मेघालय में की जाती है स्टूडेंट। तो आप ये भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन नया है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, काफी अच्छा है, दमदार है, फर्स्ट क्लास है, मजेदार क्वेश्चन है एकदम। क्योंकि इसमें अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो आप 50-50 खेलेंगे, या तो आप नंबर मिलेगा या आप नंबर खो देंगे। क्वेश्चन है गिनीज गुणांक किस प्रकार की गरीबी का निर्धारण करता है। ऑप्शन हो जाएगा निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो गिनीज गुणांक होता है, ये सापेक्ष गरीबी का निर्धारण करता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट आपको पता होगा जो गरीबी का दुष्चक्र है, इसका जो निर्धारण किया था, किसने किया था, नरकसी ने किया था। तो आप स्टूडेंट ये भी याद रखेंगे। तो स्टूडेंट कैसी लगी हमारी क्लास, कैसा लगा आज का कंटेंट। अगर आपको क्लास कंटेंट और जितनी भी
क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जानकारी दी गई है। अगर आपको कुछ नया मिला है, अगर आपने कुछ नया पाया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बने रहिएगा चैनल के साथ। और जितने भी बच्चों ने, जितने भी स्टूडेंट ने, जितने भी चैनल के मेरी यूट्यूब फैमिली की क्लास की है, तो उन सभी के लिए छोटा सा मैसेज होता है, थैंक यू सो मच माय ऑल स्टूडेंट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल अभिलाषा स्टडी अकेडमी। तो स्टूडेंट, कैसा लगा आज का कंटेंट जरूर बताइएगा। क्लास कर लीजिएगा अपना टाइम निकाल के। अगर आप क्लास नहीं कर सकते हैं तो उसको स्पीड में करके देख लीजिएगा, लेकिन क्लास आपके लिए की जा रही है स्टूडेंट। ऐसा ही नहीं है इसमें मेरा ही फायदा है, आप लोगों का भी फायदा है। हम देख लीजिएगा, मजाक मजाक में 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन के साथ सिर्फ गिनती के 10 क्वेश्चन होते हैं। अगर क्वेश्चन लगाया जाए तो बहुत सारी आपको क्वेश्चन के अराउंडिंग आपको जानकारी दी जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे। राम।